Hey everyone, welcome to another episode of Podcast with Life of a Curve. My name is Richa and I hope you all are doing great. Today's topic is a very interesting one and सच बताऊँ तो मेरा कोई प्लान नहीं था इस बारे में बात करने का बट मेरा ना दिमाग खराब हो गया है ये वीडियोस और पोस्ट और मीम्स और जहाँ पे जाओ यार जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलो हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है. मेरा सिर दर्द हो गया इसके रिव्यूज देख देख के. ओ भाई मारो मुझे मारो. आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स. मतलब छोटे से छोटे बच्चे इस शो के बारे में बात कर रहे हैं, इसका रिव्यू दे रहे हैं जो शायद अभी ठीक से बड़े भी नहीं हुए यार. Wait a minute. Who are you? पहले अपनी मूंछें तो उगा लो यार, फिर बात करना इस बारे में जिसके बारे में तुम्हें कोई नॉलेज ही नहीं है. तुमसे किसने पूछा तुम्हारा ओपिनियन यार? अगर नहीं अग्री करते किसी चीज को तो जस्ट कीप योर माउथ शट. इट्स एज सिंपल एज दैट. Why do you have to blabber your mouth with all the unnecessary abusive language in the world जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि बाहर हो क्या रहा है. Yes, by now you must have guessed it right. I'm talking about none other than the most trending show on Netflix right now, and that is the Indian matchmaking. First things first, and I strongly agree to this and believe in it कि जो उन्होंने उस शो में दिखाया है ना dude, that is a reality and you cannot shy away from it, you cannot escape from it, you cannot deny the fact that these things in India and especially in arranged marriages exist. And forget about even arranged marriages यार, लव मैरिज में भी हर तरह के इशू होते हैं, हर तरह की स्ट्रगल होती है. एंड इफ यू थिंक पीपल आर ऑब्जेक्टिफाइड ओनली इन केस ऑफ अरेंज मैरिजेस एंड बाय मैरिज कंसल्टेंट्स लाइक सीमा तपाड़िया, देन यू आर मिस्टेकन. पीपल आर ऑब्जेक्टिफाइड इन एवरी एस्पेक्ट, वेदर इट इज अ लव मैरिज, वेदर इट इज एन अरेंज मैरिज. अगर तुम्हें लग रहा है ना कि डेटिंग ऐप पे बहुत कूल लोग मिलते हैं तो आज के आज एक काम करना, अपनी एक प्रोफाइल बनाना एक डेटिंग ऐप पर और एक मैट्रिमोनियल साइट पर. दोनों में डिफरेंस देख लेना. पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं, दोनों में सेम चीज़ें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मैट्रिमोनियल ऐप में आपसे आपकी एस्ट्रोलॉजी डिटेल्स मांगी जाती हैं जो डेटिंग ऐप में नहीं होती. इसके अलावा ना कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. एंड दोनों पे सेम तरह के लोग मिलेंगे आपको. ट्राई करके देखना एंड देन हैव द गट्स टू रिव्यू अबाउट द शो बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. मुझे समझ नहीं आता लोगों को सच्चाई से भाग प्रॉब्लम इतनी क्यों होती है. मतलब दिस शो आई अग्री कि बहुत जगह पे इट इज़ ऑफेंसिव एंड इट माइट हर्ट योर सेंटिमेंट्स इन सम वे कि वाई आर पीपल ऑब्जेक्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स और देयर इनकम्स, और वाई आर दे इवन जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर कास्ट. बट डू दैट इज़ द रियलिटी, इजंट इट? अपने आसपास कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना जिसने लव मैरिज करी हो, इंटर कास्ट या मे बी इंटर रिलीजन, एंड जस्ट आस्क अबाउट देयर स्ट्रगल्स व्हाट दे हैव बीन थ्रू. एंड फॉरगेट अबाउट सीमा तपाड़िया यार, ऐसे तो बहुत सारे मीडिएटर्स मिलेंगे जो दो लोगों को मिलाने की कोशिश करते हैं. तो आई डोंट अंडरस्टैंड. और पता है आजकल क्या एक ट्रेंड है, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे स्पेशली जो ठीक से बड़े भी नहीं हुए हैं, उनको ना एक वर्ड मिल जाता है एंड उसको वो ट्रेंडिंग बना देते हैं सोशल मीडिया पे. फॉर एग्जाम्पल, कुछ पसंद ना आए तो इट्स अ क्रिंज कंटेंट. अरे यार, डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ क्रिंज? इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग वर्ड दैट यू आर यूजिंग इट. अगर मीनिंग नहीं पता तो चुप रहो ना यार, तुम्हें किसने कहा है ऐसे वर्ड्स यूज करने को. ऑल्सो most क्या many people don't even know about this, that this was not Seema Tapadia's debut on Netflix. She was she debuted on one of the most beautiful documentaries that is on Netflix, and that is A Suitable Girl. That is again a story of three beautiful girls and their journey of arranged marriages, right from जो start होती है अलग अलग लोगों से मिलने में, then they get married and how their life is after marriage. And even Seema Tapadia has shown her own daughter's marriage in that particular documentary. The same way she was looking for a bride and groom in this web series Indian matchmaking, the same process she followed at the time of her daughter's marriage. आज के आज देख लेना ये. एंड जहाँ तक रही बात ऑब्जेक्टिफाइंग, नार्सिज्म, किसी को जज करना उसके लुक्स पे, कलर पे, हाइट पे, डूड ये सब के सब करते हैं. ये कोई अलग से पैदा नहीं हुए सोसाइटी में लोग, ये आप जैसे मेरे जैसे सब लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी को ऑब्जेक्टिफाई किया होगा, जज किया होगा उनके लुक्स की बेसिस पे.
और ये जो लोग इतने झंडे गाड़ रहे हैं ना कि भाई मतलब हमसे ज़्यादा सीधा और सत्यवादी तो कोई है ही नहीं, और हम तो किसी को उसकी लुक्स की बेसिस पे नहीं जज करते। आई एम सॉरी, तुम जैसे लोग ही ना 5 दिन हफ्ते में ऑनलाइन डेटिंग करते हो, राइट स्वाइप उसी को करते हो जो तुम्हारी आंखों को अच्छा लगता है, और फिर हर सैटरडे संडे जाके मम्मी पापा के साथ हल्दीराम और बीकानेर वाला में लड़का लड़की देखने जाते हो। Stop it. Get some help. ये दिल्ली वाले एक्चुअली ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि हल्दीराम बीकानेर वाला यहाँ सबसे ज़्यादा है। अभी तो चलो कोरोना चला हुआ है, एक बार कोरोना खत्म हो जाए ना, हर वीकेंड पे जाके देखना, यही हाल होता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है many of you won't agree with me on this, which is okay, but this is my point of view that this show has shown a hardcore reality। और प्रॉब्लम यही है कि हमें अगर रियलिटी दिखाई जाए तो हमें उससे प्रॉब्लम हो जाती है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अचानक से हमारे सारे फ्लैग्स उड़ जाते हैं कि अरे यार, मैं तो किसी को कभी जज नहीं करा लुक्स पे, मैं तो अंधा प्यार करूँगा या करूँगी, फॉरगेट अबाउट इट, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो, और ऐसे रियलिटी शोज अगर आते हैं, जस्ट टेक इट, वॉच देम फॉर फन, and stop criticizing and stop calling every damn thing on the internet as cringe when you don't even know the meaning of what actually a cringe content is। I mean, मेरा इतना सर फट गया था ना देख के कि people have actually gone to the extent of abusing Seema Tapadia and the characters on the show, which were not exactly actors, but they are real people। They are real people, yeah, they exist, and जो भी उनका thought process कितना भी shitty क्यों ना हो यार, it is okay। आई मीन, इट्स देयर थॉट प्रोसेस। पहले तुम अपने में झांक के देखो कि तुम कितने प्रोग्रेसिव हो। प्रोग्रेसिव का झंडा तभी गाड़ना जब तुम किसी को उसकी लुक्स की बेसिस पे जज करना बंद कर दोगे। सो या, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना एक डीप ब्रेथ लेनी चाहिए, बिकॉज मैं भरी बैठी थी ये इंडियन मैच मेकिंग के रिव्यूज़ देख देख के, एंड आई हैड टू शेयर इट बिकॉज पीपल हैव बीन गोइंग क्रेजी एंड ऑल ओवर द प्लेस and are talking all the shit possible in this world। So yeah, this is a real show based on real stories of real people। अगर नहीं बर्दाश्त होता तो मत देखो, but stop using your so-called social media power। I mean, actually not use it, stop misusing your social media power to just blabber your mouth with all the unnecessary things that is not even required। That's all I have to say. Guys, thank you so much for listening to this episode of Podcast with Life of a Curve। I'm sure you liked it, and I have shared in one of my videos that Podcast with Life of a Curve is now available on some of the major platforms, and I request you all to please go and subscribe me on Google Podcasts and Spotify, and I'll be linking to each of the platforms in my description box below। And also, don't forget to hit the subscribe button and the bell icon before you turn off this video। It means a lot to me and it keeps me motivated to bring up such amazing content again and again। Thank you so much, take care, bye bye।